प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम गोवा से। इससे पहले गोवा स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को पीएम ने श्रद्धांजलि दी। मुक्ति की 60वीं वर्षगांठ। गोवा सरकार द्वारा आयोजित किए इस शानदार समारोह में उपस्थित हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। गोवा वासियों की ओर से यह है सम्मानपूर्ण अभिवादन। इस मंच पर उपस्थित हैं गोवा के राज्यपाल माननीय श्री पी.एस. श्रीधर जी पिल्लई, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी और अन्य मान्यवर तथा सबको हम प्रणाम करते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से नम्र निवेदन है कि आप गोवा का पारंपरिक दीप लामंडीवो और गोवा के कुणबी शाल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान करें। स्वयं पूर्ण गोवा का प्रतीक कुणबी शाल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत। गोवा का पारंपरिक दीप लामंडीवो से स्वागत हो। अपनेपन की सीमा नहीं है। तालियों की पंखुड़ियों से और इस नान निनाद से विशेष बहार है। फिर एक बार मान्यवरों से हम हार्दिक निवेदन करते हैं कि पुष्पहार प्रदान कर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। आयज या सुखदिण्या एक नमन करूया। कितलो भांगराळो आयचो दीस। आमचे माणकुले गोंय आज आपलो 60वो मुक्ती दीस मनयता। गोंयच्या शेता भाटांनी आज उमेदीक चवर फुल्ला। बानावयले माड धुलपदां गायत धोलूक लागल्या। कुळागरांतल्यो माडयो बेड्याच्यो फातयो माळून धालो खेळूक लागल्या। मानशेच्या उदकाक आज जोरगत आयल्या। दर्या देगेर येवन आदळपी प्रत्येक ल्हार व्हडा उमेदीन म्हणटा, गोंया तुका परबी, गोंयकारा तुका परबी। आणि म्हणून आज आमचे गोड गोंय, गोमटे गोंय गोड गळ्यान हे गीत तुमच्या आमच्या खातीर सगळ्या खातीर गायता। Mama, 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 mama,
प्रगतीच्या वाटेर फुडें वचचें होच एक ध्यास भारताचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या आत्मनिर्भर भारत उपक्रमांतल्यान प्रेरणा घेवन गोंय स्वयंपूर्ण जावचें हें गोंय सरकारचें उद्दिश्ट आनी हें उद्दिश्ट दवरून वावुरपी आमचे मानादीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत अंत्योदय तत्वाचेर काम करतना गोंयचो विकास होच ध्यास मानत स्वयंपूर्ण गोवा ह्या उपक्रमाचे प्रणेते गोंयचे मानादीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तुमकां विनंती आसा की तुमी येवकाराचें उलोवप करचें. आयज 19 डिसेंबर 2021 हो दीस गोंय राज्याच्या इतिहासांतलो भागराळो खीण. आयज गोंय मुक्तीची 60 वर्सां आमी मनयता. इस परशुराम के पावन भूमि में मालसा देवी, शांता दुर्गा देवी और हर गांव में सातेरी देवी का इसमें शांत है और इसी के छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इस पावन भूमि में मैं सभी गोवा की जनता की ओर से, सभी गोवा के सरकार के ओर से माननीय पंतप्रधान विश्व नेता माननीय मोदी जी का स्वागत करता हूं. जोरदार तालियों से आप सभी लोगों ने स्वागत करें. आयच्या व्यासपीठाचेर आसात माननीय राज्यपाल, त्याच बरोबर आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ, आमचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि सगळे मानेस्त मंत्रीगण, आमच्या राज्याचे सभापती, उपस्थितांमध्ये आमचे सगळे मंत्री आसात, आमच्या उपस्थितांमध्ये आमचे सगळे आमदार आसात, विशेष करून आमचे MP साऊथ गोवा बाब सार्दिना आसात, राज्याचे एजी सगळे आणि समेस्त माझ्या गोयच्या मोगाळ भावांनो आणि भयणांनो, परत एकदा गोंय मुक्तीची तुमकां सगळ्यांक हुडहुडीत परबी. 19 डिसेंबर 1961 हो दीस देशाच्या सैन्य दलाक एक निर्णायक अशा ऑपरेशन विजय या अंतर्गत फिरंगी पोर्तुगीजांक या राजसत्तेच्या आक्रमणाच्या भायर धांवडोवन दिवपी आणि त्याच बरोबर गोंयचे कितलेशेच नामडेचे स्वतंत्र सैनिक बाळाराया मापारी, डॉक्टर TB कुन्ना, जगन्नाथराव जोशी, मोहन रानडे, हिरवे गुरुजी, फ्रांसिस्को लुईस गोम्स अशा सारख्या असंख्य राष्ट्रप्रेमी स्वतंत्र सेनानी गोंयाक मुक्ती मिळवून दिली आणि म्हणूनच तर गेली 60 वर्सां या मुक्तीची फळां आमी सगळेजाण भोगतात. हांव परत एकदा जे तुमकां सगळ्यांकडे मागता की माननीय मोदीजी आज आमच्या या मुक्ती सोहळ्यात वांटो घेवपाक आयला, तांचे स्वागत आमी सगळेजाण दोन्ही हातांत मुठी वयर करात, नेटान घोषणा दिवन तुम्ही तांचे स्वागत करचे हे ताका लागून मागता. दोन्ही हात सगळ्यांनी माझ्या बरोबर वयर करचे, फुडे बसलेल्यांनी बी वयर करचे. वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव. आपले तन मन धन हे सगळे अर्पण करून आपल्या प्राणाची आहुती देऊन कितलेशेच स्वतंत्र सेनानी आमकां या गोंय राज्याची तांच्यांनी स्वतंत्र मुक्तता करून दिली. आयज आमकां 60 वर्सां पुराय जाता. 60 वर्सां मुक्तीचो सुवाळो आमी देशाचे माननीय राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदजी हांच्या पवित्र हस्तुकी हो सुवाळो सुरवात केल्लो. पण कोविडांतल्या महामारी खातीर आमी खूब मोठे कार्यक्रम जरी करपाक शकले ना, बट राज्य उदरगतीच्या वाटेचेर वचपा खातीर आनी वेगवेगळे ह्या वर्सभरातले कार्यक्रम आमी निश्चितच रित्या पुराय केले. बट हे सगळे सांगता आसतना कोविड या महामारीचेर आमच्या आरोग्य खात्या आणि बाकी सगळ्या प्रशासकीय खात्याने मात करता आसतना 100% वॅक्सिनेशन पुराय केले आणि ताका लागून माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी सगळ्या गोंयचे खूप मोठ्या प्रमाणात अभिनंदन केले. त्या खातीर
माननीय मोदीजींचो हांव खूब खूब आभारी आसा. 100% वॅक्सिनेशन आसतलें किंवा आमकां पुराय इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळोवन दिवपा खातीर तांचो ह्या हितूर खूब मोठो वांटो आसा. PM केअर फंड हांच्या अंतर्गत आमकां ऑक्सिजन टँक आसतले किंवा बाकी इन्फ्रास्ट्रक्चर हे खूब मोठ्या प्रमाणात तांच्यांनी आमकां मेळोवन दिलें. ह्या कोविडांतल्या महामारीन माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आत्मनिर्भर भारत ही योजना सुरू केली आणि तीच योजना गोयच्या अंत्योदय तत्वाचेर पावोवपा खातीर पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत त्या शेवटच्या मनशा पर्यंत पावोवपा खातीर 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा आम्ही स्वयंपूर्ण गोंय ही योजना सुरुवात केली. म्हणजे स्वयंपूर्ण मित्र आणि प्रशासकीय अधिकारी हांच्या मार्फत निश्चितच केंद्रांतल्यो योजना आसतल्यो, राज्यांतल्यो योजना आसतल्यो, आम्ही त्यो प्रत्येकाकडे पावोवपा खातीर आम्ही यशस्वी जाले. त्या स्वयंपूर्ण गोंयांतल्या सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्र आणि प्रशासकीय अधिकारी हांचेय तुम्ही सगळ्यांनी अभिनंदन करचे हे तुमच्या लागीं मागता. प्रशासन ते सुशासन हे वाक्य पुढे व्हरता असताना गोंय राज्यात आम्ही सरकार तुमच्या दारी, द गव्हर्नमेंट एट युअर डोर स्टेप, त्याच बरोबर स्वयंपूर्ण युवा, स्वयंपूर्ण महिला अशा पद्धतीचे युवा संसद असतले, महिला संसद असतले आणि त्याच बरोबर पंचायत पार्लमेंट असतले, असे विविध कार्यक्रम जे आसा हे आम्ही तुमच्यापर्यंत पावयले आणि त्या निमित्तात गोंयचो विकास वो झपाट्यात जावपाक लागलेलो आसा. मित्रांनो, म्हाका सांगपाक खूप खोस भोगता, खऱ्या अर्थात जर गोंयचो विकास केन्नाच्यान जाला आसत जाल्यार ते 2014 माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे केंद्रात पंतप्रधान झाले तेन्नाच्यान खऱ्या अर्थात गोंय राज्याचो विकास जाला हे कोणूच सांगपाक विसरचो ना. हे डबल इंजिनचे सरकार आसा, केंद्रात ते एक इंजिन आणि गोंयात ते एक इंजिन, या दोनों इंजिनाक मेळोन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस डबल इंजन के वास्ते हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट 2014 से आज तक more than 20,000 crores of rupees we have spent for the infrastructure development of the state, which is a proud moment for the state. Once again I am congratulating for the each and every government. मैं माननीय पंतप्रधान का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत मैं केंद्रीय मंत्रियों का अभिनंदन करता हूं. म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता, फाटली 2.5 वर्सां गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून पळयता आसतना हांव मुद्दामून सांगतलो, भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्रीय नेतृत्वात, गोंय राज्याच्या केंद्रीय नेतृत्वात म्हाका मुख्यमंत्री जावपाची संद दिली, बट हांव मुख्य सेवक या नात्यान गोंय राज्याची सेवा करपा खातीर फाटली 3 वर्सां तुम्ही सगळ्यांनी ताकद दिल्या, माझ्या मंत्रिमंडळांतल्यानी म्हाका वांगडा साथ दिल्या, म्हणून तर गोंय राज्याचो विकास
तो आम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात फुडें व्हरपाक शकल्या. ताका लागून म्हाका दिसता निश्चितच रित्या ज्या प्रकारे आम्ही अशा पद्धतीत जी डेव्हलपमेंट केल्या, माननीय मोदीजींचे स्वप्न नव भारत निर्माण करपाचे, स्किल इंडिया करपाचे, मेक इन इंडिया करपाचे, फिट इंडिया करपाचे, हे स्वप्न जर सगळे साकार जातले आसत जाल्यार म्हाका दिसता समेस्त गोंयकारांकडे हांव परत एकदा मागता, मनोहर भाईंच्या स्वप्नांतले भांगराळे गोंय करपा खातीर, भाऊसाहेबा बांदोडकरांच्या स्वप्नांतले ते भांगराळे गोंय करपा खातीर समेस्त गोंयकार म्हजो भाव आनी भयण परत एकदा माननीय मोदीजींच्या स्वप्नांतलो नव भारत निर्माण आनी हे गोंय स्वयंपूर्ण करपाक तुमची सगळ्यांची साथ म्हाका लाभतली इतकेंच सांगता आनी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचे स्वागत करता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. जय हिंद, जय गोवा. भारत 1947 में आज़ाद हुआ और 19 दिसंबर 1961 को हमारा गोवा आज़ाद हुआ. गोवा पर तकरीबन 450 साल तक पुर्तगालियों ने राज किया, जिसके खिलाफ यहाँ के स्थानीय लोगों ने न सिर्फ कड़ा संघर्ष किया लेकिन अनेक यातनाएं भी झेली थी. ये 450 साल का इतिहास सिर्फ पराधीनता का इतिहास नहीं है, बल्कि आज़ादी के अनवरत संघर्ष का भी इतिहास है. कुंकली विद्रोह, पिंटो विद्रोह, राणे विद्रोह, गोवा कांग्रेस कमेटी का गठन, महिलाओं की भागीदारी, राम मनोहर लोहिया की मडगांव में सभा और स्वतंत्रता आंदोलन में गोवा के हजारों नागरिकों और भारतीयों ने भाग लिया. सैकड़ों को सजाएं भी हुई. आइए देखते हैं गोवा स्वतंत्रता संग्राम की एक झलक. गोवा. आज जब भी कोई गोवा की बात करता है तो मन में एक मनोरम छवि बस जाती है. अपने इतिहास में गोवा या गोमंतक कई वैभवशाली साम्राज्यों की राजधानी रहा है. गोवा एक समृद्ध प्रांत हुआ करता था. विभिन्न व्यवसाय और व्यापार यहाँ फूलते फलते थे. 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा में कदम रखा और एक एक करके कुछ हिस्से अपने अधीन कर लिए. इससे गोवा की शांति और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा. मंदिर तोड़े गए, धर्म पर आक्रमण हुआ तो प्रजा ने अपनी आवाज उठाई और कुंकोलिम गांव के लोगों ने 1583 में पुर्तगालियों के खिलाफ पहला विद्रोह किया. जब प्रजा पर पुर्तगालियों के अत्याचारों की कोई सीमा नहीं रही, विदेशी ताकतों को टक्कर देने मराठा साम्राज्य के कीर्ति स्तंभ छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं आ पहुंचे. छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता और युद्ध कौशल ने पुर्तगालियों के फैलते साम्राज्य को गोवा में न सिर्फ सीमित रखा और सांत एस्तर फोर्ट और मुरगांव जैसे कई विशेष किले और गढ़ भी अपने अधीन कर लिए. ऐसी शौर्य और कुशलता उनके वंशजों ने भी दिखाई और पुर्तगालियों को सदैव चुनौती देते रहे. पिंटो क्रांति, राणे विद्रोह और भी कई प्रयास होते रहे जिन्होंने सदा ही पुर्तगालियों को अशांत ही रखा. 1928 में गोवा राष्ट्रीयता के जनक टीबी कुन्हा ने गोवा कांग्रेस कमेटी की स्थापना कर गोवा स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रह का मार्ग खोला. पुर्तगाली प्रधानमंत्री साल्जार ने अपने निर्देशों एक्टो कॉलोनियल से गोवा की प्रजा की हर आजादी दबा रखी थी. बिना पुर्तगालियों की मंजूरी के कोई भी कार्य करना दंडनीय अपराध था. ऐसे हालात में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 18 जून 1946 को मडगांव अखाड़े लोहिया मैदान में हजारों की संख्या में आए लोगों को संबोधित करने ही लगे थे कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल बनी. इस गिरफ्तारी ने सुलगती चिंगारी को ऐसी हवा दी जिसने पूरे गोवा में आजादी की ललक जला डाली. जहां कई लोगों ने अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता चुना, वहीं आजाद गोमंतक दल के प्रभाकर सिनारी, विश्वनाथ लवंदे, प्रभाकर वैद्य, कुष्टोबा देसाई, बाड़ा राया मापारी जैसे युवाओं ने क्रांतिकारी मार्ग चुना. पुर्तगाली फौज, पुलिस थानों, बैंकों और कारखानों को अपना निशाना बनाया, जिससे पुर्तगालियों को नुकसान तो हुआ ही, साथ ही उनका बल भी क्षीण होता रहा. एक तरफ गोवा लिबरेशन आर्मी और आजाद गोमंतक दल जैसी संस्थाएं गोली बारूद से क्रांति कर रहे थे, तो
तो दूसरी तरफ हजारों लोगों ने गोवा की आजादी के लिए सत्याग्रह का रास्ता चुना और 15 अगस्त 1955 को लोग गोवा में उमड़ने लगे। आंदोलन रोकने के लिए पुर्तगालियों ने देखते ही गोली चलाने के संदेश तक दे डाले। क्रांतिकारियों ने एकजुट होकर पत्रा देवी में सत्याग्रह धरना करने का नियोजन बनाया। इस सत्याग्रह में भारत के कई कोनों से लोग आए थे। इसी सत्याग्रह पर पंजाब के एक युवा करनैल सिंह बेनीपाल शहीद हो गए। इस स्वतंत्रता यज्ञ में कई गोवा के और देश के कई हुतात्माओं ने और कई महानुभावों ने अपना योगदान दिया। इसमें मोहन रानडे, जगन्नाथ राव जोशी और भी सहस्रों नाम हैं। महिलाओं ने भी भरपूर योगदान दिया। इनमें शारदा ताई सावयकर, वत्सला कीर्तनी, प्रमिलाबाई जांबाविलीकर, सुधा ताई जोशी और सहोदरा देवी प्रमुख नाम हैं। एक ओर क्रांति चलती रही, दूसरी ओर भारतीय सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोवा के लिए आवाज उठाती रही। पुर्तगाली साम्राज्य की क्रूरता अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में भी छपती रही। इससे पुर्तगालियों पर भारी दबाव पड़ा। चारों ओर से हो रही उथल पुथल से पुर्तगाली बौखला उठे। इसी बौखलाहट में नवंबर 1961 में पुर्तगालियों ने एक एक करके 2 जहाजों को भारत सेना का समझकर उन पर आक्रमण कर दिया। यही पुर्तगालियों की आखिरी भूल साबित हुई। अंततः तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री वी.के. कृष्ण मेनन के आदेश पर ऑपरेशन विजय नियोजित किया गया। 17 दिसंबर को गोवा पर भारतीय सेना ने कूच किया। जल सेना ने गोवा को घेर रखा था। हवाई सेना काल की तरह गोवा के आकाश में मंडरा रही थी। अपने आप को बचाने के लिए पुर्तगालियों ने गोवा के सारे सेतु जला डाले, परंतु भारतीय सेना ने गोवा पर वर्चस्व स्थापित कर पुर्तगालियों से घुटने टिकवा दिए। आखिरकार गोवा आजाद था और इस प्रकार 19 दिसंबर 1961 को गोवा भारत का अटूट अंग बना। धन्य है भारत और गोवा के स्वतंत्रता सेनानी, धन्य हैं भारत के सैनिक। आज इनके ही शौर्य का फल है जो गोवा के स्वच्छंद वातावरण में लोग अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। जय हिंद, जय गोवा। यह वर्ष भारत की 75वीं आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और गोवा मुक्ति की 60वीं वर्षगांठ। गोवा को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए अनगिनत हिंदुस्तानियों ने सहभागिता की। उनको हम वंदन करते हैं। वर्तमान में गोवा संग्राम के पल की जीती जागती तस्वीर मनपटल पर संजोए हुए सम्मुख विराजमान स्वतंत्रता सेनानियों को हम अभिवादन करते हैं। यह सभागृह उन्हें वंदन करता है। प्रतिनिधि रूप में आज यह सम्मान शाल और प्रमाण पत्र देकर दिया जा रहा है। साथ ही गोवा के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को यह सम्मान गोवा सरकार की ओर से आदर भाव से पहुंचा दिया जाएगा। गर्व की बात है, आज गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से गौरव प्रदान किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हम नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि यह उज्जवल पूर्ण गौरव स्वतंत्रता सेनानियों को आप प्रदान करें। आदरणीय मुक्तिवीर गुरुदास कुंदे
स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना शारदाताई सावयकर गोंय मुक्ती संग्राम एक ध्यास आणि एक मंत्र बाळगून आशिल्ल्या स्वतंत्रता सेनानी भितर एक उज्वल नाव म्हळ्यार आदरणीय शारदाताई सावयकर. काळजाक हात घालपी असो एक प्रसंग. तांची पिराय माणकुली. स्वतःच्या भावाक मारपीट चल्ला हे उक्त्या दळांनी ताणी पळयले. भाव म्हणटा, ताई तांच्या खोटांनी हांव मेल्यार चलता, पूण तूं बाकीच्या सुटके झुजाऱ्यांची नांवां सांगू नाका. आणि हय, शारदाताईन ती नांवां सांगली ना. भावाक खोटावपी भावाक त्यो उक्त्या दोळ्यांनी पळयत रावल्यो. आदरणीय वीरांगना शारदाताई सावयकर. 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान शुरू कर गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया था. भारत सरकार के आदेश के बाद भारतीय सेना ने यहां ऑपरेशन शुरू किया. 15 अगस्त 1947 को जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, तब भी गोवा पुर्तगाली शासन के अधीन था. 18 दिसंबर 1961 सेना को आदेश दिया गया और इस ऑपरेशन विजय से नाम दिया गया. ऑपरेशन विजय मधले ज्येष्ठ सेनानी जगन्नाथ शिरोडकर नौदलात सेलर आणि यांत्रिक विभागात दलमुखेली म्हणून ताणी काकीनाडा माइन स्वीपर बोटीचेर खूप जोखमीचे काम केला. भारतीय सेनेच्या ऑपरेशन विजयच्या वाटेर घाल्ली स्फोटकां निकामी करपाक ताणी खूप जोखीम घेऊन सहभाग घेतलो. ऑपरेशन विजय की प्रक्रिया में स्फोटकों को निष्काम करने वाले आप हैं ज्येष्ठ सेनानी जगन्नाथ जी शिरोडकर. दुसरे ज्येष्ठ सेनानी श्रीमान नामदेव उगवेकर बेळगाव मराठा इन्फंट्रीचे हे सेनानी. ताणी ऑपरेशन विजय मोहिमेत भारतीय सशस्त्र दलात गोंय मुक्ती खातीर सहभाग घेतलो. तशेंच 1961 साला भारत चीन युद्धातूय ते सहभागी आशिल्ले नामदेव बाब उगवेकर. बेलगांव मराठा इन्फेंट्री के सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने ऑपरेशन विजय में सक्रिय सहभाग लिया है, आप हैं स्वतंत्रता सेनानी श्री नामदेव उगवेकर जी. 1961 में भारत चीन युद्ध में भी आपका सहभाग रहा. श्री नामदेव जी उगवेकर. देश को आगे बढ़ाना है. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्रिय नेतृत्व से देशवासियों को आत्मनिर्भर बनना है और बनाना है. आत्मनिर्भर योजनाओं को सही दिशा और ढंग से सक्रिय रूप में कार्यरत रखने का कौशल सरकारी विभागों और निम्न सरकारी संस्थाओं ने दिखाया है. इस समय माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से उन्हें सम्मानित किया जाएगा. हम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से फिर एक बार नम्र निवेदन करते हैं कि यह सम्मान सरकारी विभागों और निम्न सरकारी संस्थाओं को आप प्रदान करें. डिपार्टमेंट अवार्ड, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल सप्लाईज, गवर्नमेंट ऑफ गोवा, accepted by श्रीमान गोविंद गावड़े, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर सिविल सप्लाईज. दूसरा पुरस्कार नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एक्सेप्टेड बाय डॉक्टर GR चिंताला, चेयरमैन नाबार्ड. एजन्सीक लाभिल्लो पुरस्कार निम सरकारी संस्था NGO गोवा लाइवलीहुड्स फोरम, एक्सेप्टेड बाय सेक्रेटरी आशा वेर्णेकर. धाडसाची पावला तुझी स्वयंपूर्ण गोंय करता, युवांक स्वावलंबी जावपाक उर्बा तू दिता, सुरू उदरगतीचे गोंय. सरकार की योजनाएं मिसिल में बंद न रखकर आम जनता तक और द्वार द्वार तक पहुंचाने का काम पंचायत, नगर पालिका और इससे जुड़े स्वयंपूर्ण मित्र परिवार ने किया है.
इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से फिर एक बार हम प्रार्थना करते हैं कि इस कार्य तत्परता और सेवा भाव को आप गौरवान्वित करें। बेस्ट विलेज पंचायत खोतीगांव ग्राम पंचायत काणकोण. आउट ऑफ 6 बेस्ट विलेज पंचायत खोतीगांव ग्राम पंचायत काणकोण सरपंच उमेश तोळूगावकर. गाडयो चलताना रस्ते सगळे सोबून दिसतात. पुला वयल्यान वतना तर किल्लपाल दाबाळ ग्राम पंचायत सरपंच शकुंतला गावकर. सारखे पोषण मेळटा फुडाराचो गोंयचो सक्षम जाता. उड्डाण पूल जाल्यात बरे. टाळ्यांच्या गजरान त्यांचे अभिनंदन करूया. युवकांक रोजगाराची नवी संद सोदल्या तुवें. परिवर्तीत गांव केले पुढले सुवातीर ऑनलाईन सेवा केल्यो. उगे ग्राम पंचायत सांगे सरपंच उदयबाब देसाई. विटाळेची पावलं स्वयंपूर्ण गोंय करता. विटाळेची पावलं स्वयंपूर्ण गोंय करता. विटाळेची पावलं स्वयंपूर्ण गोंय. पुढले सुवातीर खोतोडे ग्राम पंचायत 70 सरपंच संतोष गोविंद गावकर. स्वयंपूर्ण गोवा के पहले पड़ाव पर गोवा की पंचायत और नगर पालिकाओं ने अपना योगदान दिया है। खातीर तुवें येवजण सुरला ग्राम पंचायत सुरला दिवचल सरपंच चंद्रकांत अर्जुन घाडी. नुस्तेकाराक आधुनिक जावपाक तयार केलो. गोंयच्या जाणट्यांचो आधार जालो. हे ठाम निर्णय तुझे यशस्वी करता तुका आव्हानां. कावरे पिल्ला ग्राम पंचायत केपे सरपंच समीक्षा गावकर. सर्वसामान्याचो तूं गोंयच्या सगळ्यांचो तूं. दुबळ्यांचो आधार तू गोंयचो फुडार. 12 पंचायती मधल्यो ह्यो 6 पंचायती ज्यांचो आज बहुमान झाला. उत्कृष्ट नगरपालिका बेस्ट म्युनिसिपालिटी दिवचल नगरपालिका डिचोली म्युनिसिपालिटी. नगराध्यक्ष श्री पुंडलिक सुरेश फळारी. शेतकाराक साथ दिवपी जाणट्यांची जतनाय करपी तरणाट्यांक उर्बा दिवपी भुरग्यांक कार्य तत्पर स्वयंपूर्ण मित्रों ने रात दिन इस प्रणाली में इस कार्य में जुटे रहे। हर एक के जीवन की यह गौरवपूर्ण घड़ी है। स्वयंपूर्ण मित्र पुरस्कार स्वयंपूर्ण मित्र पुरस्कार श्री विनायक प्रभाकर वळवईकर ॲडिशनल डिरेक्टर विजिलन्स जाणी खोतीगाव काणकोण या वाठारात स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून उत्कृष्ट कार्य केला. मुख्यमंत्री विनायक डॉक्टर प्रभाकर प्रमोद वळवईकर. सावंत हांच्या नेतृत्वाच्या सरकाराक 2 वर्सां पुराय जातात. या 2 वर्सांत बरीच धडाडीची श्रीमान अमरबाब हेबळेकर असिस्टंट कन्झर्वेटर फॉर फॉरेस्ट कुठ्ठाळी मुरगांव हांगा त्यांनी कार्य दिला. श्रीमान अमरबाब हेबळेकर. श्रीमती ईशा सावंत अंडर सेक्रेटरी गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा जाणी अस्नोडा बार्देस हांगा स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून बरी सेवा दिल्या. श्रीमान अरुण पंचवाडकर असिस्टंट कंट्रोलर फॉर लीगल मेट्रोलॉजी जाणी बेतालभाटी सालसेत हांगा कार्य दिल्ले आसा. धाडसाची पावला तुझी स्वयंपूर्ण गोंय करता. श्रीमान दीपक बाब पेडणेकर असिस्टंट कन्झर्वेटर फॉर फॉरेस्ट जाणी आगरवाडा चोपडे पेडणे हांगा सेवा दिल्ली आसा. तांकां स्वयंपूर्ण मित्र पुरस्कार. युवांक स्वावलंबी जावपाक उर्बा तू दिता. उसगांव धारबांदोडा हांगा सेवा दिवपी उदरगतीचे मुरगांवचे ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर प्रसिद्ध नाईक. गोंयचो फायदो गोंयकाराक जाता. विटाळेची पावलां स्वयंपूर्ण गोंय करता. विटाळेची पावलां स्वयंपूर्ण गोवा या स्किमीचे बेनिफिशियरी म्हणून जांकां आज भोवमान मेळटा अशें श्री वरदबाब सामंत धारबांदोडा. स्वयंपूर्ण गोवा यह योजना सफलता से निभाने वाले आप हैं युवा श्री वरद सामंत। कृषि क्षेत्र और विशेष रूप से युवा वर्ग में आपका योगदान सराहनीय है। गाडयो चलताना
फिर एक बार हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा की कॉफी टेबल बुक का आप लोकार्पण करें। केंद्र सरकार से गोवा एक्ट 60 के तहत सफलतम आयाम के लिए 300 करोड़ की धनराशि का अनुदान प्राप्त हो चुका है। हर पंचायत के लिए 50 लाख एवं नगरपालिका के लिए 1 करोड़ धनराशि प्रदान की जाएगी। इस राशि का अर्थपूर्ण उपयोग जन कल्याण के लिए हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। आज इस अवसर पर प्रतिनिधि स्वरूप में पंचायत तथा नगरपालिका को धनराशि प्रदान करने के लिए हम पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र प्रार्थना करते हैं। चिखली ग्राम पंचायत चिखली मुरगांव, सरपंच सेबेस्टियन परेरा। प्रातिनिधिक स्वरूपात पंचायतीक आज हे अनुदान मेळटा। पेडणे नगरपालिका नगराध्यक्षा उषा रुद्रेश नागवेकर। इस समारोह के निमित्त भारतीय डाक विभाग द्वारा माई स्टैम्प और विशेष आवरण की निर्मित की गई है, जिसका अनावरण अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हो जाएगा। श्रीमती वीणा श्रीनिवास, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, महाराष्ट्र सर्कल, आपसे अनुरोध करते हैं, कृपया आप मंच पर पधारें। गोय मुक्तीच्या 60व्या वर्षानिमित्तान गोय सरकारच्या वतीन मेघदूत पोस्ट कार्डाची निर्मणी जाल्या। गोयचे मुखेलमंत्री भौमानाधिक डॉक्टर प्रमोद सावंत हांका विनंती आसा की तांणी हे पोस्ट कार्ड माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हांका भेटोवचे। मेघदूत पोस्ट कार्ड प्रदान जातले सन्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी ते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हांका मेघदूत पोस्ट कार्ड भेट करतात। गोवा मुक्ति की 60वीं वर्षगांठ, विकास की वैविध्यता से जुड़ा हुआ सरकार का हर एक आयाम, सफलता का मंत्र हर मन पिरो देने के लिए सक्षम नेतृत्व, क्षमता, पात्रता, योग्यता और कर्तव्य परायण भाव के कारण आज हर दिशा में प्रगति के स्वर सुनाई दे रहे हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से इस पुनीत अवसर पर 5 प्रकल्पों का आज लोकार्पण होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से फिर एक बार हम प्रार्थना करते हैं कि रिमोट बटन दबाते हुए आभासी उद्घाटन द्वारा आप उन सभी प्रकल्पों को लोकार्पित करें। पुनर्निर्मित किला अगवादा जेल संग्रहालय, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक गोवा मेडिकल कॉलेज, दक्षिण गोवा जिला अस्पताल, विमानन कौशल विकास केंद्र मोपा हवाई अड्डा और गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन दवली नावेली साझा करते हैं इन लोकार्पित सेवाओं की एक झलक। 2014 माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री पद का भार संभाला और भारत प्रगति की ओर अग्रसर हुआ। भारत में हो रहे सर्वव्यापी प्रगति और विकास में गोवा भी देश के साथ था। केंद्र सरकार के प्रोत्साहन से गोवा आगे बढ़ता जा रहा है। इसी बढ़ोतरी के प्रमाण हैं उत्तर से लेके दक्षिण गोवा के नेशनल हाईवे,
और विभिन्न प्रोजेक्ट्स, जिसमें चाहे अटल सेतु हो या फिर मनोहर पर्रिकर काणकोणा बाईपास हाईवे या फिर स्टेट ऑफ द आर्ट 8 लेन जुआरी ब्रिज, जिसका काम तेजी से जारी है। गोवा की प्रगति में कई मील के पत्थर जुड़ते ही रहे हैं। इतना ही नहीं, कृषि, वन्य, व्यवसाय, चिकित्सा या शिक्षा, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, गोवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ता दिख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के सफल नेतृत्व से गोवा भी समस्त भारत के साथ कदम मिलाकर चल रहा है। आज गोवा के विकास में समर्पित कुछ नए कीर्ति स्तंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गोवा और देश को समर्पित किए जा रहे हैं। पहला, आगवाद फोर्ट म्यूजियम। यह विशाल किला गोवा के इतिहास का एक अटूट स्तंभ है। अपने इतिहास में अजय रहा यह किला अपने समय में विश्व भर के लिए भारत का द्वार था। पर्यटन मंत्रालय भारत स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत आगवाद किले की कारावास और अन्य क्षेत्रों को पुनः निर्मित किया गया है, ताकि स्वतंत्रता संग्राम के हुतात्माओं को श्रद्धांजलि दी जा सके। इस कार्य के हेतु स्वदेश दर्शन स्कीम द्वारा 27 करोड़ की राशि खर्च की गई है। गोवा स्वतंत्रता संग्राम का यह अनमोल भाग जनता को समर्पित किया जा रहा है। दूसरा, गोवा मेडिकल कॉलेज का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत निर्मित भारत का सबसे बड़ा गोवा मेडिकल कॉलेज का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक 386 करोड़ की लागत से बना जनता को समर्पित चिकित्सा क्षेत्र में एक नवीनतम भेंट है। 540 बेड और 20,000 लीटर क्षमता वाले ऑक्सीजन टैंक से युक्त ये अस्पताल लोगों के बेहतर इलाज के लिए निर्मित किया गया है। विशेष रोगों के इलाज में अग्रिम ये अस्पताल पूरे गोवा में अपने जैसा एकमात्र चिकित्सालय है और हर दृष्टिकोण से चिकित्सा आधुनिकता का विशिष्ट उदाहरण है। तीसरा, साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जिला अस्पतालों की धूल-मूल छवि को बदलते हुए गोवा सरकार ने आधुनिक उपकरणों से लैस इस अस्पताल का निर्माण कर जनता को एक अनुपम भेंट दी है। 220 करोड़ की लागत से बना ये अस्पताल 7 लाख लोगों की सेवा में आएगा। इसमें 500 बेड, 18 आईसीयू और हर प्रकार की लैब सुविधा उपलब्ध है। इस अस्पताल का हर बेड ऑक्सीजन सुविधा युक्त है। साथ ही इसमें 2 ऑक्सीजन प्लांट्स भी निर्मित किए गए हैं। ऑक्सीजन की यह अमूल्य सुविधा पीएम केयर्स की सहायता से ही प्राप्त की गई है। चौथा, विमानन कौशल विकास संस्थान, मोपा हवाई अड्डा। मोपा एयरपोर्ट का भाग विमानन कौशल विकास संस्थान मूल रूप से युवाओं के प्रशिक्षण पर केंद्रित किया गया है। 1500 से अधिक विद्यार्थी क्षमता वाले इस नवीनतम संस्था में आरंभिक 16 प्रकार के प्रशिक्षण नियोजित हैं। गोवा में विमानन संबंधी रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही मोपा हवाई अड्डे में यह प्रशिक्षण संस्थान बनाया गया है, ताकि विद्यार्थियों को हाथों हाथ शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों मिल सकें। पांचवा, गैस इंसुलेटेड पावर प्लांट दावोरलिम नवेलिम। ऊर्जा मंत्रालय की योजना इंटीग्रेटेड पावर प्लांट डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत दावोरलिम नवेलिम में मेक इन इंडिया के अंतर्गत निर्मित ये नवीनतम गैस इंसुलेटेड पावर प्लांट आधुनिकता का अद्भुत उदाहरण है। यह गोवा का पहला गैस इंसुलेटेड पावर प्लांट है। गैस इंसुलेशन को उपयोग में लाकर यह पावर प्लांट कम जगह में ज्यादा उत्पादन करने के लिए पूर्णतः सक्षम है। ये पावर प्लांट न सिर्फ रोजगार को बढ़ावा देगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले 18,000 घरों को कम से कम 20 वर्षों तक धारा प्रवाह ऊर्जा भी प्रदान करेगा। गोवा की प्रगति गाथा का अभी बस आरंभ ही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत गोवा की सेवा में समर्पित और तत्पर हैं। जय हिंद, जय गोवा। यह थी लोकार्पित प्रकल्पों की एक झलक। आज भारतवासी स्वस्थ और स्वच्छ मन से बात कर रहा है, मन की बात कर रहा है। आज देशवासी साहस के बल पर अपना कर्तव्य भाव प्रदर्शित कर रहा है। भारतवासी ने सकारात्मकता के सूत्र को लेकर नई दिशा की ओर प्रयाण किया है। ग्राम, राज्य, देश और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ऊर्जा स्रोत की धारा अखंडता है।
सभी आयाम यदि एक पटल पर एकत्रित हुए हैं और लाभान्वित हुए हैं भारतवासी, तो इस पार्श्वभूमि में एक ही सुनहरा नाम है, विश्व नेता, देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आपसे प्रार्थना है आप इस सभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। समेत गोयंकार, भाभा भैणिक, माये मोघाचो येवकार। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित गोवा के राज्यपाल श्री P.S. श्रीधरन पिल्लई जी, गोवा के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, उप मुख्यमंत्री चंद्रकांत कावलेकर जी, मनोहर अजगांवकर जी, केंद्रीय कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्रीपद नायक जी, गोवा विधानसभा के स्पीकर राजेश पटनेकर जी, गोवा सरकार के सभी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण और गोवा के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माझ्या मोगाळ गोंयकारोना गोंय मुक्तीच्या हिरक महोत्सवी वर्षा निमतान तुमका सगळ्यांक मना काळजा सावन परबी सेमान नटलेल्या मोगाळ मनशाच्या ह्या भांगराळ्या गोयांत येवन म्हाका खूब खोश भोगत गोवा की धरती को, गोवा की हवा को, गोवा के समंदर को प्रकृति का अद्भुत वरदान मिला हुआ है। और आज सभी गोवा के लोगों का ये जोश गोवा की हवाओं में मुक्ति के गौरव को और बढ़ा रहा है। आज आपके चेहरों पर गोवा के गौरवशाली इतिहास का गर्व देखकर मैं भी आप जितना ही खुश हूं, आनंदित हूं। मुझे बताया गया कि जगह बहुत छोटी पड़ गई, तो बगल में ऐसे ही दो बड़े पंडाल बनाए गए हैं और सारे लोग वहां पर बैठे हुए हैं। साथियों, आज गोवा न केवल अपनी मुक्ति की डायमंड जुबली मना रहा है, बल्कि 60 वर्षों की इस यात्रा की स्मृतियां भी हमारे सामने है। हमारे सामने आज हमारे संघर्ष और बलिदानों की गाथा भी है। हमारे सामने लाखों गोवा वासियों के परिश्रम और लगन के वो परिणाम है जिनकी वजह से
हमने कम समय में एक लंबी दूरी तय की है और सामने जब इतना कुछ गर्व करने के लिए हो तो भविष्य के लिए नए संकल्प खुद ही खुद बनने लग जाते हैं, नए सपने खुद आकार लेने लगते हैं। ये भी एक और सुखद संयोग है कि गोवा की आजादी की ये डायमंड जुबली आजादी के अमृत महोत्सव के साथ मन रही है। इसलिए गोवा के सपने और गोवा के संकल्प आज देश को ऊर्जा दे रहे हैं। साथियों, अभी यहां आने से पहले मुझे आजाद मैदान में शहीद मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का सौभाग्य भी मिला। शहीदों को नमन करने के बाद मैं मीरामर में सेल परेड और फ्लाई पास का साक्षी भी बना। यहां आकर भी ऑपरेशन विजय के वीरों को, वेटरन्स को देश की ओर से सम्मानित करने का अवसर भी मिला। इतने अवसर, अभिभूत करने वाले इतने अनुभव गोवा ने आज एक साथ दिए हैं। यही तो जिंदा दिल वाइब्रेंट गोवा का स्वभाव है। मैं इस स्नेह के लिए, इस अपनेपन के लिए गोवा के जन जन का आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आज हम एक और गोवा लिबरेशन डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो दूसरी ओर गोवा के विकास के लिए नए कदम भी बढ़ा रहे हैं। अभी यहां पर गोवा सरकार के अलग अलग विभागों को, एजेंसियों को आत्मनिर्भर भारत और स्वयंपूर्ण गोवा के सफल इंप्लीमेंटेशन के लिए पुरस्कृत किया गया। शानदार काम करने वाली गोवा की पंचायतों, म्युनिसिपैलिटीज को भी अवार्ड दिए गए। साथ ही आज पुनर्निर्मित किले, अगवाड़ा जेल संग्रहालय, मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, दक्षिण गोवा जिला अस्पताल और डावरलिम के गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का लोकार्पण भी हुआ है। गोवा मेडिकल कॉलेज और मोपा हवाई अड्डे पर विमानन कौशल विकास केंद्र की शुरुआत भी आज से हो गई है। मैं आप सभी को भी इन उपलब्धियों के लिए, इन विकास परियोजनाओं के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूं। साथियों, अमृत महोत्सव में देश ने हर एक देशवासी से सबका प्रयास का आह्वान किया है। गोवा का मुक्ति संग्राम इस मंत्र का एक बड़ा उदाहरण है। अभी मैं आजाद मैदान में शहीद मेमोरियल को देख रहा था। इसे 4 हाथों की आकृतियों से आकार दिया गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे गोवा की मुक्ति के लिए भारत के चारों कोने से एक साथ हाथ उठे थे। आप देखिए, गोवा एक ऐसे समय में
पुर्तगाल के अधीन गया था, जब देश के दूसरे बड़े भूभाग में मुगलों की सल्तनत थी। उसके बाद कितने ही सियासी तूफान इस देश ने देखे, सत्ताओं की कितनी उठक पटक हुई, लेकिन समय और सत्ताओं की उठापटक के बीच सदियों की दूरियों के बाद भी न गोवा अपनी भारतीयता को भूला, न भारत अपने गोवा को कभी भूला। ये एक ऐसा रिश्ता है जो समय के साथ और सशक्त ही हुआ है। गोवा मुक्ति का संग्राम एक ऐसी अमर ज्योति है जो इतिहास के हजारों झंझावातों को झेल कर भी प्रदीप्त रही है, अटल रही है। कुंकलली संग्राम से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी के नेतृत्व में वीर मराठाओं के संघर्ष तक गोवा के लिए लगातार प्रयास हुए, हर किसी की तरफ से हुए। साथियों, देश तो गोवा से पहले आजाद हुआ था। देश के अधिकांश लोगों को अपने अधिकार मिल चुके थे। अब उनके पास अपने सपनों को जीने का समय था। उनके पास विकल्प था कि वो शासन सत्ता के लिए संघर्ष कर सकते थे, पद प्रतिष्ठा ले सकते थे, लेकिन कितने ही सेनानियों ने वो सब छोड़कर गोवा की आजादी के लिए संघर्ष और बलिदान का रास्ता चुना। गोवा के लोगों ने भी मुक्ति और स्वराज के लिए आंदोलन को कभी थमने नहीं दिया। उन्होंने भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक आजादी की लौ को जला कर रखा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सिर्फ एक राजनीतिक सत्ता भर नहीं है। भारत मानवता के हितों की रक्षा करने वाला एक विचार है, एक परिवार है। भारत एक ऐसा भाव है जहां राष्ट्र स्व से ऊपर होता है, सर्वोपरि होता है, जहां एक ही मंत्र होता है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, जहां एक ही संकल्प होता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आप देखिए, लुइस दी मिनेजिस ब्रांगाजा, स्त्रिस्त्राव ब्रांगाजा द कुना, जूलियो मिनेजिस जैसे नाम हो, पुरुषोत्तम काकोडकर, लक्ष्मीकांत भैमरे जैसे सेनानी हो, या फिर बालाराया मापारी जैसे युवाओं के बलिदान, हमारे कितने ही सेनानियों ने आजादी के बाद भी आंदोलन किए, पीड़ाएं झेली, बलिदान दिया, लेकिन इस मूवमेंट को रुकने नहीं दिया। आजादी के ठीक पहले राम मनोहर लोहिया जी से लेकर आजादी के बाद जनसंघ के कितने ही नेताओं तक ये मुक्ति आंदोलन लगातार चला था। याद करिए मोहन रानडे जी को, जिन्हें गोवा की मुक्ति के लिए आंदोलन करने पर जेल भेज दिया था। उन्हें सालों तक जेल में यातना झेलनी पड़ी। गोवा की आजादी के बाद भी उन्हें कई साल तक जेल में ही रहना पड़ा। तब रानडे जी
जैसे क्रांतिकारी के लिए अटल जी ने देश की संसद में आवाज उठाई थी। आजाद गोमांतक दल से जुड़े कितने ही नेताओं ने भी गोवा आंदोलन के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया था। प्रभाकर, त्रिविक्रम वैद्य, विश्वनाथ लवांडे, जगन्नाथराव जोशी, नाना काजरेकर, सुधीर फड़के, ऐसे कितने ही सेनानी थे जिन्होंने गोवा, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली की आजादी के लिए संघर्ष किया। इस आंदोलन को दिशा दी, ऊर्जा दी। साथियों, गोवा मुक्ति विमोचन समिति के सत्याग्रह में 31 सत्याग्रहियों को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। आप सोचिए, इस बलिदानियों के बारे में पंजाब के वीर करनेल सिंह बेनीपाल जैसे वीरों के बारे में इनके भीतर एक छटपटाहट थी, क्योंकि उस समय देश का एक हिस्सा तब भी पराधीन था। कुछ देशवासियों को तब भी आजादी नहीं मिली थी। और आज मैं इस अवसर पर यह भी कहूंगा कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ वर्ष और जीवित रहते तो गोवा को अपनी मुक्ति के लिए इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। साथियों, गोवा का इतिहास स्वराज के लिए भारत के संकल्प का ही प्रतीक नहीं है, ये भारत की एकता और एकजुटता का भी जीता जागता दस्तावेज है। गोवा ने शांति के साथ हर विचार को फलने फूलने की जगह दी। कैसे एक साथ हर मत, मजहब, संप्रदाय एक भारत श्रेष्ठ भारत में रंग भरते हैं, गोवा ने ये करके दिखाया है। गोवा वो स्थान है जिसने जॉर्जिया की सेंट क्वीन केटेवान के होली रेलिक को सदियों तक सहेज कर रखा। अभी कुछ महीने पहले ही भारत ने सेंट क्वीन केटेवान के होली रेलिक को जॉर्जिया सरकार को सौंपा है। सेंट क्वीन केटेवान के ये पवित्र अवशेष 2005 में यहां के सेंट ऑगस्टिन चर्च से ही मिले थे। साथियों, जब गोवा की आजादी के लिए संघर्ष हुआ तो सब मिलकर एक साथ लड़े, एक साथ संघर्ष किया था। विदेशी हुकूमत के खिलाफ पिंटोज क्रांति को तो यहां के नेटिव क्रिश्चियन ने ही लीड किया था। यही भारत की पहचान है। यहां मत मतांतर, सबका एक ही मतलब है, मानवता की सेवा, मानव मात्र की सेवा। भारत की इस एकता, इसी मिलीजुली पहचान की तारीफ पूरी दुनिया करती है। अभी मैं कुछ समय पहले इटली और वेटिकन सिटी गया था। वहां मुझे पोप फ्रांसिस जी से मुलाकात का अवसर भी मिला। भारत के प्रति उनका भाव भी वैसा ही अभिभूत करने वाला था। मैंने उन्हें भारत आने के लिए आमंत्रित भी किया। और मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं, जो उन्होंने मेरे निमंत्रण के बाद कहा था, पोप फ्रांसिस ने कहा था, दिस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू हैव गिवन मी। ये भारत की विविधता हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के प्रति उनका स्नेह है। साथियों, गोवा की प्राकृतिक सुंदरता
हमेशा से उसकी पहचान रही है। लेकिन अब यहां जो सरकार है वो गोवा की एक और पहचान सशक्त कर रही है। ये नई पहचान है हर काम में अव्वल रहने वाले, टॉप करने वाले राज्य की पहचान। बाकी जगह जब काम की शुरुआत होती है या काम आगे बढ़ता है, गोवा उसे तब पूरा भी कर लेता है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर लोगों की पसंद तो गोवा रहा ही है, लेकिन अब गुड गवर्नेंस का सवाल हो तो गोवा टॉप पर है। पर कैपिटा इनकम हो तो भी गोवा टॉप पर। ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट के तौर पर गोवा का काम 100%। लड़कियों के लिए स्कूलों में अलग टॉयलेट की सुविधा हो, गोवा 100% फुल मार्क्स। डोर टू डोर कचरे का कलेक्शन हो, यहां भी गोवा 100%। हर घर जल के लिए नल कनेक्शन हो, इसमें भी गोवा 100%। आधार एनरोलमेंट में भी गोवा का काम 100% पूरा। फूड सिक्योरिटी के मामले में भी गोवा अव्वल। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी हो, गोवा का काम 100%। बर्थ रजिस्ट्रेशन हो तो भी गोवा का रिकॉर्ड 100%। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि गिनाते गिनाते शायद समय कम पड़ जाए। प्रमोद जी, आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बधाई। गोवा ने जो कुछ हासिल किया है वो अभूतपूर्व है। गोवा के लोगों ने जो करके दिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। अभी आपकी एक नई उपलब्धि के लिए मैं गोवा सरकार का और सभी गोवा वासियों का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं। ये उपलब्धि है 100% वैक्सीनेशन की। गोवा में सभी एलिजिबल लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। दूसरी डोज का भी अभियान तेजी से चल रहा है। ये कमाल करने वाले आप देश के पहले राज्यों में से हैं। मैं इसके लिए गोवा के लोगों को बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, गोवा की इन उपलब्धियों को, इस नई पहचान को जब मैं मजबूत होते देखता हूं तो मुझे मेरे अभिन्न साथी मनोहर पर्रिकर जी की भी याद आती है। उन्होंने न केवल गोवा को विकास की नई ऊंचाई तक पहुंचाया, बल्कि गोवा की क्षमता का भी विस्तार किया। गोवा के लोग कितने ईमानदार होते हैं, कितने प्रतिभावान और मेहनती होते हैं। देश गोवा के चरित्र को मनोहर जी के भीतर देखता था। आखिरी सांस तक कोई कैसे अपने राज्य, अपने लोगों के लिए लगा रह सकता है, उनके जीवन में हमने ये साक्षात देखा था। मैं इस अवसर पर मेरे परम मित्र और गोवा के महान सपूत मनोहर जी को भी नमन करता हूं। साथियों, गोवा के विकास के लिए
गोवा में पर्यटन की अपार संभावनाओं को बढ़ाने के लिए जो अभियान पर्रिकर जी ने शुरू किया था, वो आज भी उतने ही जोश से जारी है। कोरोना की इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से भी गोवा जिस तेजी से उबर रहा है, उसमें इसके दर्शन होते हैं। केंद्र सरकार द्वारा भी पर्यटन उद्योगों को एक नई ऊंचाई देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वीजा के नियमों को सरल करना हो, ई वीजा वाले देशों की संख्या को बढ़ाना हो, हर तरफ से टूरिज्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का काम हुआ हो। अभी हाल ही में जो फिल्म फेस्टिवल हुआ, उसकी सफलता भी बताती है कि गोवा में टूरिज्म किस तरह बढ़ रहा है। साथियों, जिस तरह गोवा सरकार ने यहां अच्छी सड़कें बनवाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को मजबूत किया, तो उससे यहां पर्यटकों की सुविधा बढ़ी। वैसे ही आज देश भर में हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया जा रहा है। आज रेलवे का कायाकल्प हो रहा है। देश के तमाम शहरों में एयरपोर्ट बन रहे हैं। इससे लोगों की यात्रा आसान होती है। वो अगर गोवा आने की सोचते हैं तो रास्ते की चिंता करके उन्हें प्लान ड्रॉप नहीं करना पड़ता। इस मिशन को अब और गति देने के लिए, शक्ति देने के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पर भी काम शुरू किया है। आने वाले सालों में ये मिशन गति शक्ति देश में इंफ्रा और टूरिज्म में के एक नए युग का सूत्रपात करेगा। साथियों, गोवा में अगर एक और ये अनंत समंदर है, तो दूसरी ओर यहां के युवाओं के समंदर जैसे ही व्यापक सपने हैं। इन सपनों को पूरा करने के लिए वैसा ही व्यापक विजन भी चाहिए। मैं ये कह सकता हूं कि प्रमोद सावंत जी ऐसे ही बड़े विजन के साथ आज काम कर रहे हैं। आज गोवा में स्कूल्स में बच्चों को फ्यूचर रेडी एजुकेशन के लिए कोडिंग और रोबोटिक्स को प्रमोट किया जा रहा है। टेक्निकल एजुकेशन को सब्सिडाइज किया जा रहा है। हायर एजुकेशन के लिए सरकार 50% फी वेवर भी दे रही है। आज यहां जिस एविएशन स्किल डेवलपमेंट सेंटर का लोकार्पण हुआ है, वो भी अब युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों को पैदा करेगा। इसी तरह आज अगर देश आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प लेकर अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, तो गोवा स्वयं पूर्ण गोवा मिशन से देश को ताकत दे रहा है। मुझे इस मिशन के स्वयं पूर्ण मित्रों से भी बात करने का, एक वर्चुअली बात करने का मौका मिला था। आप सब मिलकर जिस तरह गोवा को आत्मनिर्भर बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह वर्तमान सरकार खुद चलकर डोर टू डोर जा रही है, सरकारी सेवाएं जिस तरह ऑनलाइन होकर नागरिकों के हाथ में आ रही हैं, जितनी तेजी से भ्रष्टाचार के लिए सभी दरवाजे गोवा में बंद हो रहे हैं, यही तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का वो संकल्प है जिसे गोवा आज पूरा होता देख रहा है। साथियों,
आज जैसे आजादी के अमृत महोत्सव में देश आजादी के 100 साल के लिए नए संकल्प ले रहा है, वैसे ही मैं आह्वान करता हूं कि गोवा अपनी मुक्ति के 75 साल होने पर कहां पहुंचेगा, इसके लिए नए संकल्प ले, नए लक्ष्य तय करे। इसके लिए जो निरंतरता अभी तक गोवा में दिखी है, वही आगे भी रहनी चाहिए। हमें रुकना नहीं है, अपनी स्पीड को कम नहीं होने देना है। गोंयानी गोयंकाराची तोंखाय करीत तितकी थोडीच। तुमका सगळ्यांक परत एक फावट गोंय मुक्ती दिसाची परबी दिवन सगळ्यां खातीर बरी भलायकी आनी यश मांगता। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। तो गोवा मुक्ति दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि गोवा का जो 60 साल का